नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है एल्गी। एल्गी जो कि टीजीटी बायोलॉजी के बॉटनी सेक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है और कई सारी चीज़ें हैं जो आपको एल्गी से रिलेटेड पढ़नी है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, जहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था, फ्रॉम शिफोनीशियस एल्गी स्ट्रक्चर टू हेट्रोट्राइकस एंड पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर। और पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी और क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था, जहाँ पे हमने रिजर्व फूड मटेरियल, पिगमेंट, सेल वॉल कंपोनेंट और जो अदर ऑर्डर्स हैं उन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी। और उसके बाद से हम लगातार साइनोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के जितने भी बैक्टीरियाज हैं, साइनोबैक्टीरिया के जितने भी एल्गीज हैं, जितने टाइप्स हैं, जैसे कि नॉस्टॉक है, वॉलवॉक्स है, क्लिमाइडोमोनास है, इन सभी के ऊपर लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। और आज हमारी पार्ट 9 है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं ग्लियोट्राइकिया एल्गी के बारे में। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ग्लियोट्राइकिया का और उसके बाद लाइफ साइकिल ग्लियोट्राइकिया की। तो गाइज, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप भी टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा, जिसके द्वारा आप हमारे लेटेस्ट अपडेशन को अपने चैनल पे देख सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप हमारे द्वारा दिया गया डेली पीडीएफ चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, तो चलिए अब टॉपिक पे अपने आते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ग्लियोट्राइकिया स्ट्रक्चर एंड लाइफ। सबसे पहले गाइज हम बात करेंगे ग्लियोट्राइकिया के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो आप सभी को जानना ज़रूरी है। यानी कि हम बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली लाइफ साइकिल की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लियोट्राइकिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर गाइस की जो बॉडी होती है ग्लियोट्राइकिया की, कुछ इस टाइप की होती है जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, ये साइड में इमेज है जहाँ पे ये जो है आप देख रहे हैं हेट्रोसिस्ट को। ठीक है, ये जो ब्लैकिश एरिया है ये हेट्रोसिस्ट है। ये है ट्राइकोम्स, जो कि कई सारी छोटी छोटी सेल्स के सेगमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, और ये है अकाइनिड्स। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो पूरी जो बॉडी होती है ग्लियोट्राइकिया की, अगर ये एक बंच में दिखाई दे आपको तो कुछ इस टाइप का नजर आएगा, इस टाइप का। ठीक है, और अगर आप एक सिंगल ग्लियोट्राइकिया को देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। अब आप स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उसको रिजेंबल कर सकते हैं थोड़ा बहुत ग्लियोट्राइकिया के स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, तो स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि फिलामेंट हैव डिस्टिंक्टिव बेसल हेट्रोसिस्ट एंड एकाइनिड्स दैट आर टेपर एपिकल हेयर्स। ये जो आपका स्ट्रक्चर है ग्लियोट्राइकिया का, इसमें हमने देखा कि ये जो सेल है इसके बिल्कुल बेस में ये जो है गाइस, इसे हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। ठीक है, हेट्रोसिस्ट हमने आप पहले पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम है हेट्रोसिस्ट के अंदर होता है और इसके ऊपर एक एपिकल सेल लगी होती है जो लगातार सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, नेक्स्ट एकाइनिड्स भी एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि रिप्रोडक्टिव सेल की तरह काम करता है। तो ये तब फंक्शनल होता है जबकि कोई ऐसी कंडीशन आती है जब अनफेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है एल्गीज को। इन दैट कंडीशन एल्गीज एकाइनिड की स्टेज में जाते हैं। ठीक है, और एकाइनिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल या फिर ओवल शेप्ड होती है एकाइनिड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे 3 लेयर्स कवर्ड होती है, 3 या 4 लेयर्स कवर्ड होती है और बीच में जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है एकाइनिड्स का। अच्छा, एकाइनिड्स का फंक्शन क्या होता है गाइस? तो एकाइनिड्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एल्गी का। ठीक, नेक्स्ट से ट्राइकोम्स themselves may be tapered and constricted and the straight curved or bent in form। ये जो ट्राइकोम्स होते हैं, ये जो आप इस टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं गाइस, ये जो ट्राइकोम्स हैं ये हमेशा कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि मुड़े हुए होते हैं, सिकुड़े हुए होते हैं और स्ट्रेट होते हैं कभी कभी,
और कई कई बार ये बेंड यानी कि मुड़े हुए होते हैं। यानी कि जो ट्राइकोम्स होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ग्लियोट्राइकिया की, और ये किसी भी स्ट्रक्चर्स में मुड़े हुए होते हैं, या फिर स्ट्रेट होते हैं या फिर मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि ग्लियोट्राइकिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, ऐसे। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है दैट आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। ये जो आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड व्हाट, ट्राइकोम्स। नेक्स्ट है फॉल्स ब्रांचिंग अकर्स एज ब्रांचेस ग्रो पैरेलल टू द मेन फिलामेंट। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैकिश एरिया, ये है मेन फिलामेंट। ठीक है, जब यहाँ से ब्रांच आती है तो ब्रांच कैसे आती है, जो ब्रांच है वो इसके पैरेलल में ऐसे ऐसे उगना शुरू हो जाती है। और यही चल के अभी आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ एक सिंगल ग्लियोट्राइकिया का स्ट्रक्चर है, लेकिन जब इनमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है यानी कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है तो एक सिंगल पॉइंट से पैरेलल ब्रांचेस उगना स्टार्ट हो जाती है। और यही जब मैच्योर हो जाता है ग्लियोट्राइकिया तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्स में भी बैरल शेप्ड, यानी कि बैरल शेप्ड जो सेल्स होती हैं कुछ इस टाइप की दिखाई देती हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल होती हैं, इलांगेटेड होती हैं, हेयर लाइक, एंड ब्लू ग्रीन रेड एंड ब्राउन कलर जो है ये देखा जा सकता है ग्लियोट्राइकिया के अंदर। तो ये भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सेल समटाइम कंटेन्स ग्रुप ऑफ गैस वेसिकल्स। जो सेल होती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत कम ऐसी एल्गीज होती हैं जिनके अंदर ये गैस वेसिकल्स पाए जाते हैं, और ये गैस वेसिकल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं एल्गीज को फ्लोटिंग मोड में रखने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हेट्रोसिस्ट होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं, एलिप्सॉइडल और हेमीस्फेरिकल शेप के होते हैं जनरली, और ये ग्रो करते हैं एट द एंड ऑफ फिलामेंट। किसी भी फिलामेंट के एंड पे ये उगना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एकाइनिड्स आर मोर इलोंगेटेड इन द फॉर्म एंड हैव राउंडेड एंड्स एंड समटाइम्स फॉर्म चेन्स। जो काइनिड्स होती हैं ये काफ़ी लंबी सेल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक, ये जो आपने देखा ये हेट्रोसिस्ट है और ये आपकी अकाइनिड्स है, और इसके बिल्कुल लोअर सेक्शन से ट्राइकोम्स डेवलप होते हैं लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एकाइनिड्स कैन देन सेपरेटेड फ्रॉम शीथ कंटेनिंग द रेस्ट ऑफ द फिलामेंट एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू ग्रोथ। जो काइनिड्स होते हैं अभी हमने बात करी थी कि जब भी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, इन दैट कंडीशन अकाइनिड फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है अकाइनिड्स के प्रेजेंस में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ग्लियोट्राइकिया का। ठीक है, तो आप ये अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है ग्लियोट्राइकिया का स्ट्रक्चर। ठीक, ये जो आप सर्कुलर देख रहे हैं ये है हेट्रोसिस्ट, और ये जो ब्लैकिश एरिया देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड अकाइनिड्स, और ये आप देख रहे हैं जिलेटिनस शीथ, और इसके ऊपर ट्राइकोम और वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि लगातार डिवीजन के बाद इलांगेटेड होती चली जाती हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं कि क्या क्लास है, क्या ऑर्डर है और क्या फैमिली है ग्लियोट्राइकिया की। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो ग्लियोट्राइकिया है उसकी क्लास है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी मीन्स ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हमने एक चीज़ स्पेसिफिक पढ़ी थी गाइस कि कोई भी एल्गी ऐसा नहीं होता जो कि कीमोसिंथेटिक होता है, लेकिन जो साइनोफाइसी के होते हैं एल्गीज वो जनरली क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक, यानी कि अपना फूड किससे प्रिपेयर करते हैं, केमिकल से। नेक्स्ट है जो ऑर्डर होता है ग्लियोट्राइकिया का वो है नॉस्टोकेल्स, और जो फैमिली होती है वो है रिवोलेरिएसी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अकरेंस की बात करी जाए तो हैबिटेट कहें या अकरेंस कहें, ये जो इनका हैबिटेट है या फिर अकरेंस है वो कैसा है, चलिए देखते हैं। जनरली जो ग्लियोट्राइकिया है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और फ्लोटिंग पॉन्ड यानी कि कोई भी जो तालाब का एरिया है उसके ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं कुछ इस टाइप के। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये वो स्ट्रक्चर है जबकि ये जो फिलामेंट होता है ग्लियोट्राइकिया का एक कॉलोनी में होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है कॉलोनी वाला है। नेक्स्ट है कि जो स्फेरिकल म्यूसिलेजिनस कॉलोनीज है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये कॉलोनीज हैं। ठीक है, ये पानी के अंदर तैरती हुई नजर आती हैं, और इंडिया में जो जीनस पाई जाती हैं ग्लियोट्राइकिया की वो है जी इंडिका और जी ग्लोसेई।
ये जनरली इंडिया में पाए जाते हैं और बहुत ही कॉमन स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ कि ये जो होती है सबमर्ज्ड तरीके से फाउंड होती है एल्गी। ठीक है, पॉन्ड्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे थैलस स्ट्रक्चर की, जो कि ग्लियोट्राइकिया की है, तो थैलस स्ट्रक्चर की स्पेशलिटी क्या है यार, चलिए देखते हैं। जो प्लांट बॉडी होती है ग्लियोट्राइकिया की, वो विप लाइक यूनिसेरिएट ट्राइकोम द्वारा बनी हुई होती है। अभी हमने ट्राइकोम का स्ट्रक्चर देखा है, लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये जो ट्राइकोम होता है यूनिसेरिएट, यानी कि एक सेल की लगातार जो लेयर है उससे बनता है ट्राइकोम। यूनिसेरिएट एक टर्म है, ये टर्म्स आपको ध्यान रखने चाहिए गाइस। ठीक है, ये साइंटिफिक टर्म्स है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप अपने एग्जाम्स में भी देखेंगे। तो यूनिसेरिएट यानी कि एक सेल की जो लेयर है उसके द्वारा ट्राइकोम बनाया जाता है, और जिसके बॉर्डर जो एकाइनेट होता है उसके बॉर्डर और बेस पे बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपने देखा एकाइनेट ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर, उसकी बिल्कुल एंड पे ये जो ट्राइकोम जब डेवलप होता है तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये जो साइड होता है वहाँ पे हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गाइस कि जो ट्राइकोम होता है वो टर्मिनेट करता है जिस एरिया पे, वो काफ़ी पॉइंटेड होता है। ठीक, और जो बेस होता है वो स्फेरिकल हेट्रोसिस्ट द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जिसके बारे में हमने भी चर्चा करी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है गाइस, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं काफ़ी डिटेल में यहाँ पे। ये ग्लियोट्राइकिया का स्ट्रक्चर, यहाँ पे हेट्रोसिस्ट है। हेट्रोसिस्ट के बाद अकाइनीड्स आते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह या रिप्रोडक्टिव पोर्शन की तरह काम करते हैं ग्लियोट्राइकिया में। और इन्हीं अकाइनेट्स के बगल में सेल लगातार डेवलप होती रहती हैं, और यही वेजिटेटिव सेल्स आगे चल करके ट्राइकोम का स्ट्रक्चर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, और इनके ऊपर जिलेटिनस शीथ पाए जाते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है, जो न्यूली फॉर्म्ड जो सेल्स होती हैं ट्राइकोम की, उन्हें। और ये जो आप स्फेरिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक जिलेटिनस मास है, कॉलोनी है किसकी, ग्लियोट्राइकिया की। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा स्ट्रक्चर, और थोड़ा भी बहुत जो डाउट बचा है उसको हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, जब एक या एक से ज़्यादा काइनेट्स प्रेजेंट होते हैं, इन दैट कंडीशन एक चेन बन जाती है। ठीक है, और जो चेन बनती है जब दो अकाइनेट्स एक साथ मिलते हैं और एक वेजिटेटिव सेल के द्वारा अलग होते हैं, और जो हेट्रोसिस्ट होता है अकाइनेट्स होते हैं, इनकी जो बेस होती है उनके यहाँ पे ट्राइकोम बनना शुरू हो जाता है। ये जो कहने का मतलब है कि ये जो आपका ट्राइकोम है, ठीक है, इस ट्राइकोम के बिल्कुल साइड में ये आपका अकाइनेट बना। ठीक है, जब ये न्यूली फॉर्म्ड होते हैं तो ये सिर्फ हेट्रोसिस्ट और अकाइनेट्स पाए जाते हैं। आगे चल के यहाँ पे लगातार डिवीजन होती है सेल की, और तब बनता है क्या, ट्राइकोम। ठीक, नेक्स्ट है कि इनका जो कॉलोनी है, ठीक है, इनकी जो कॉलोनी है ये काफ़ी स्टिकी सी होती है, यानी इनके ऊपर म्यूसिलेजिनस शीथ होती है जो इन्हें काफ़ी स्लिपरी बनाती है, और पानी में खुद को रेजिस्ट करने के लिए जो इनकी म्यूसिलेजिनस शीथ है इन्हें सड़ने से बचाती है पानी में। तो ये लगभग सारी एल्गी में आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं चलिए देखते हैं क्या है। जो कॉलोनी होती है हेट्रोसिस्ट की, जो इसमें सारे ट्राइकोम्स होते हैं पॉइंटेड होते हैं, एक सेंटर की तरफ पॉइंटेड होते हैं, और नैरोवर होते हैं डिस्टल एंड की तरफ, पेरीफेरी की तरफ। यानी ये जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का। ठीक है, तो ये जो यहाँ जो होता है, यहाँ पे हेट्रोसिस्ट वाला पार्ट होता है, और ये जो होता है ये ट्राइकोम वाला पार्ट होता है। तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है, कॉमन सी नॉलेज है। नेक्स्ट है सेल शोज टिपिकल साइनोफाइशियन स्ट्रक्चर, द ग्रोथ ऑफ द ट्राइकोन टेक्स प्लेस बाय एक्टिव ट्रांसफर डिवीजन ऑफ द इंटरकैलरी सेल। ये जो इंटरकैलरी सेल है या फिर अकाइनेट है जो हमने अभी बात करी थी, यही अकाइनेट आगे चल करके डेवलप करती हैं, और उसके बाद नया क्या बनाती है, नया ऑर्गेनिज्म, यानी कि ग्लियोट्राइकिया। ठीक, अच्छा, ये यहाँ एक टर्म आप देख रहे हैं ट्राइकोथैलिक। ट्राइकोथैलिक वो टर्म है जो ये तब यूज़ होता है जब अकाइनेट्स बीच में है। ठीक है, ये जो इंटरकैलरी सेल्स हैं वो क्या करती हैं, यहाँ से भी डेवलप करने लगती हैं, यहाँ से भी डेवलप करने लगती हैं। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा जब यहाँ से दोनों तरीके से जब डेवलप करेगी सेल, इंटरकैलरी सेल, ठीक है, और ये जो कंडीशन कहलाती है उसे ट्राइकोथैलिक कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं।
अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की या फिर लाइफ साइकिल की। तो जो लाइफ साइकिल है, जो रिप्रोडक्शन है ग्लियोट्राइकिया में, वो दो तरीके से पाई जाती है। पहला है बाय हर्मेगोनिया स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्शन बाय हर्मेगोनिया, और दूसरा है अकाइनिट्स। तो पहले हर्मेगोनिया के द्वारा रिप्रोडक्शन देखते हैं कि किस टाइप से रिप्रोडक्शन होती है ग्लियोट्राइकिया के अंदर। तो हर्मेगोनिया एक छोटा सा सेगमेंट होता है ट्राइकोम का, जो कि आगे चल के फ्रेगमेंटेशन के द्वारा छोटे छोटे सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और यही आगे चल के ग्रो करता है एक न्यू ट्राइकोम में। तो ये होता है हर्मेगोनिया का स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं किस प्रकार का। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं गाइज, यही है हर्मेगोनिया का स्ट्रक्चर। तो ये बनता कैसे है? ये जो आपका एक ट्राइकोम है जो कि सेल में पाया जाता है, ठीक है, ये जिलेटिनस ये जो जिलेटिनस कवरिंग है उसके द्वारा ये हेट्रोसिस्ट कवर्ड होता है, और यही हेट्रोसिस्ट आगे चल करके, ये जो हेट्रोसिस्ट है, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा था कि हेट्रोसिस्ट का फंक्शन रिप्रोडक्टिव पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है। रिप्रोडक्शन जो पोर्शन होता है, रिप्रोडक्टिव पोर्शन किसी भी लाइफ साइकिल किसी भी लाइफ साइकिल में हेट्रोसिस्ट का जो फंक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एल्गी के लिए, क्योंकि हेट्रोसिस्ट के पास ये दो पोलर एरियाज होते हैं, यानी इन्हीं दो पोलर एरिया में से लगातार सेल डिवाइड करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल होता है हेट्रोसिस्ट। अच्छा, हेट्रोसिस्ट आता कहाँ से, ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि यही जो स्ट्रक्चर होता है गाइस, इन्हीं स्ट्रक्चर में से कोई एक सेल अपने आप को स्पेशलाइज्ड बना लेती है, और यही चलकर आगे हेट्रोसिस्ट बनती है। ठीक है, बहुत बार हमने चर्चा करी थी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जो हेट्रोसिस्ट है वो लगातार डिवाइड करते हैं और इनके बीच में सेगमेंटेशन बनना स्टार्ट हो जाती है, और यही आगे चल करके हर्मेगोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, तो अभी आपने देखा पहले ये लगातार डेवलप करती है, और फिर आगे चल करके दो, दो से चार, चार से ऐसे कर करके काफ़ी बड़े मास में डेवलप हो जाती है और एक न्यू कॉलोनी बन जाती है। ठीक है, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है हर्मेगोनिया बनना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन बाय अकाइनीट्स। अकाइनीट्स हमने प्रीवियस एल्गी की वीडियोस में देखा था कि व्हाट इज अकाइनीट। अकाइनीट वो स्ट्रक्चर होता है गाइस जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है एल्गी के पास। फॉर एग्जांपल, एल्गीज एक पॉन्ड में है, तालाब में तैर रहे हैं, और किसी कारणवश सूखा हो गया या फिर पॉन्ड में पानी नहीं है। इन दैट कंडीशन अकाइनीट्स फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अकाइनीट होता क्या है, ये जो एल्गी का साइटोप्लाज्म होता है गाइस, सॉरी ये जो एल्गी का जो स्ट्रक्चर होता है गाइस, ठीक है, ये जो एल्गी का स्ट्रक्चर है, इसके बिल्कुल सेंटर में जब आप देखेंगे तो सेंटर में जो है वो साइटोप्लाज्म होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये साइटोप्लाज्म है, लेकिन इनके किनारे किनारे जब ये साइटोप्लाज्म खुद को दो तीन लेयर द्वारा कवर कर लेता है, ताकि ये जो बाहर का एटमॉस्फेयर है या बाहर का जैसा भी सिचुएशन है या कंडीशन है उसका असर इंटरनल साइटोप्लाज्म पे बिल्कुल भी ना पड़े, तो ये जो कंडीशन है वो कहलाती है अकाइनेट्स। ठीक, अब मान लीजिए आसपास का जो पानी है वो बुरे तरीके से सूख चुका है, सूखा पड़ गया, तो इस कंडीशन में बाहर बिल्कुल बहुत ही गर्म टेम्परेचर है, तो ये जो तीन लेयर्स होती हैं, सेल वॉल्स होती हैं, ये बचा के रखती हैं एल्गी के इंटरनल स्ट्रक्चर को। और जैसे ही बारिश होती है या फिर कोई ऐसा कंडीशन आता है या पानी भर जाता है उस पॉन्ड में, तो ये जो तीनों लेयर हैं वो टूट जाती हैं, और इनके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है या जो इंटरनल लेयर है वो बाहर जो इंटरनल ऑर्गेनिज्म है वो बाहर आते हैं फेवरेबल कंडीशन में और फिर डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो अकाइनेट कहलाते हैं। अकाइनेट की एक और खासियत ये है गाइस कि इंटरनली डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, काफ़ी हौच पौच सा हो गया है तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो स्ट्रक्चर होता है गाइस, ये आप देख रहे हैं ना, ये हुआ अकाइनेट्स का। जब ये तीन लेयर्स में खुद को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, तीन या फिर जितनी इनको फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में लेयर चाहिए उतने में खुद को डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद अंदर ही अंदर ये सेल को डिवाइड करते रहते हैं, दो, दो से चार, चार से आठ ऐसे करके। ठीक है, और बाहर जो सूखा जैसा एटमॉस्फेयर रहता है खुद को बचाने के लिए, क्योंकि ये तीन लेयर हैं ऑलरेडी और ये प्रोटेक्ट करती हैं इंटरनल सेल्स को। और जैसे ही बारिश होती है या फिर कोई फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो सेल है और ये जो आउटर लेयर्स है ये खुद को तोड़ देती हैं, और उसके बाद जो अंदर के ऑर्गेनिजम्स हैं वो बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो यही कहलाता है अकाइनेट। ठीक, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो गाइज़ ये थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी, और आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत है गाइज़। ये सब सारा मटेरियल हम आपके लिए इकट्ठा करते हैं, फिर आपके लिए एक पीडीएफ बनाते हैं, तो थोड़ा सा एफ़र्ट लगता है। और इस एफ़र्ट की अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यू है, आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा हमारे लिए हेल्पफुल था वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए, ताकि हम आपके लिए इस तरह की और भी ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आ सकें। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है और आपको ऐसा कंटेंट है जो हमारे द्वारा चाहते हैं, चाहे सीडीपी से रिलेटेड या फिर किसी भी पेडागोजी के क्वेश्चन से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के साथ में। बाय बाय।